हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वह सेट 2 ईके है या 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर का पार्ट है। यहाँ पर जो हम अनसॉल्व्ड हल कर रहे हैं हिंदी मीडियम का ये सेट है और इसमें सेट जो ईके है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया वो क्या है, पाचन मानव के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है और यहाँ पर पोषण प्रक्रिया को समझाना है। ये हमें आज बच्चों हल करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पोषण क्या है या न्यूट्रिशन क्या है। तो आप देखेंगे कि सभी जीव जो हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए शरीर में होने वाली जो विभिन्न या जीवित रहने के लिए या शरीर जो हमारा है उसमें विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। यह ऊर्जा बच्चों हम कैसे प्राप्त करेंगे, भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार की जीव भोजन के लिए विभिन्न विधियाँ अपनाते हैं। भोजन ग्रहण से लेकर वो क्या करते हैं, पाचन, अवशोषण या कोशिकाओं में पहुंचाने तथा कोशिका में ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा ऊर्जा जो बनी थी उसे जीव द्रव्य में स्वांगीकृत, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं करने तथा भविष्य के लिए शरीर में ऊर्जा को संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से पोषण नाम देते हैं या पोषण दिया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे बताया गया है, इस प्रकार पोषण एक जटिल प्रक्रिया है तथा यह अनेक प्रकार के पदों या चरणों में पूरी होती है। तो यहाँ पर बताया गया है आगे बच्चों आपको कि जो पोषक पदार्थ हैं, तो पोषक पदार्थ जिन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं को ग्रहण करने तथा उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने की संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण में क्या बताएगा बच्चों, पोषक पदार्थों या न्यूट्रिएंट को ग्रहण करने तथा उनको शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब आप देखें इसमें आगे क्या बता, उन सभी पदार्थों को जिससे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो विधियाँ हैं दो प्रकार की बताई गई हैं। तो इसमें से कौन कौन सी विधियाँ हैं, एक इसमें विधि आप जो सबसे पहले देखेंगे स्वपोषण। तो उससे पहले आप देखेंगे है क्या ये विधियाँ। तो पोषण के विभिन्न प्रकारों अथवा विधियों को हम मुख्य रूप से निम्नलिखित दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं। तो उसमें पहली विधि क्या है, स्वपोषण है या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरी का है परपोषण या हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे क्या बताया गया है, स्वपोषण। स्वपोषण क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वपोषण में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हम इसे कहते हैं। तो ऐसे सभी जीव स्वपोषी कहलाएंगे बच्चों, जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऊर्जा संचय करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात वह सभी जीव जो स्वपोषी हैं वो क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत आप देखे होंगे कि हरे पेड़ पौधे तथा नीली हरी शैवाल जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं वो आते हैं। यह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्मित करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा दूसरे कच्चे पदार्थ जैसे सूर्य का प्रकाश उपयोग में लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। वो क्या करते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, 12 अणु जल के ले लेंगे और सनलाइट जिन्हें हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं क्लोरोफिल के द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, 6 अणु जल के बनाएंगे और 6 O2 बनाते हैं। O2 एक बच्चों गैस है, वो क्या करेगी, एरो दिखाएगा सीधे ऊपर चली जाती है। जो यहाँ पर O2 बच्चों निकलती है वो वाटर के मॉलिक्यूल या जल के अणुओं के टूटने से बनती है और या स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलती, जबकि ग्लूकोज के निर्माण में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है पौधों के द्वारा। फिर अगला पोषण है बच्चों परपोषण, जिसे हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
तो वह सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव के द्वारा ये भोजन तैयार जो किया गया होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अतः परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर अनेक प्रकार के माने जा सकते हैं। उसमें पहला क्या है, प्राणी समभोजी पोषण, जिसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या है कि ठोस भोजन ग्रहण करने वाले सभी जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। यह क्या करते हैं, भोजन का भक्षण करते हैं या दूसरे जीव को खा लेते हैं। वह जीव बच्चों जो दूसरे जीवों को मारकर खा लेते हैं भक्षी जीव कहलाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भक्षण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों जो उदाहरण रखा गया है या एग्जाम्पल रखा गया उसमें सभी जंतु आएंगे। जो ऐसा करते हैं वो कौन है, जंतु हैं, और इन्हें प्राणी संभोजी कहते हैं। अगली हेडिंग क्या बताई गई बच्चों इसमें, मृतोपजीवी पोषण या सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं, किससे, मृत जंतुओं से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसमें बच्चों किसे रखा जाएगा, जीवाणु तथा कवकों को रखा जाता है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन क्या है, अगली मतलब हेडिंग क्या है, परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें बताया गया है किसे बच्चों, आप देखेंगे ऐसे जीव, कौन, ऐसे जीव, कौन से जीव, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रह करके प्राप्त करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें, तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। ये बच्चों क्या करते हैं, इसके जीवित अवस्था में ही या भोजन प्राप्त करते हैं किसी जीव के, और उसके रह कर के, अंदर रह कर के चाहे बाहर रह कर के भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण जो परजीवी होते हैं, बाह्य परजीवी भी होते हैं और अंतः परजीवी भी होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया परजीवी अपने पोषद, ठीक, या होस्ट जिसे कहते हैं, जिससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। और जो प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, घोस्ट कहलाता है। आप देखेंगे इसमें अनेक प्रकार के जीव आते हैं जो भोजन ऐसा करते हैं, अभी हम उदाहरण के रूप में बताएंगे। लेकिन ये इससे पहले आप जानें कि जो परजीवी होते हैं वो जब भोजन प्राप्त करते हैं तो जिस जीवधारी से भोजन प्राप्त करते हैं उसमें कुछ ना कुछ व्याधि या डिजीज या रोग उत्पन्न कर देते हैं। आप फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें आएगा कौन, तो आप जानते हैं आंतों में रहने वाले कीड़े आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े आ सकते हैं जिन्हें हम एस्केरिस कहते हैं, या रक्त चूसने वाले कौन आ सकते हैं, मच्छर आ सकते हैं। ऐसा यहाँ इसलिए बच्चों बताया गया कि जो मच्छर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नर और मादा। तो मादा मच्छर ही व्यक्तियों का रक्त चूसती है, जबकि नर मच्छर फूलों या दूसरी सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में मुंह दिखाया गया है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर मुंह में देखेंगे जिन्हें हम बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं, उसमें क्या होती है, जीभ होती है। जीभ दोनों प्रकार, ऊपर जबड़े और नीचे जबड़े में दांतों के बीच पाई जाती है। और दांत जो हमारी मुख गुहा में होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कौन, इनसीजर होते हैं, और क्या होते हैं, सीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ये चार प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से दांत बच्चों होते हैं, कैनाइन, ठीक है, और इनसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये चार प्रकार के दांत हैं। यहाँ ऊपर लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो लार को निकालने का कार्य करती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि जीभ, वो यही जीभ के बारे में हम बता रहे थे, इसमें स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार का स्वाद देते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रसनी, ये ग्रसनी है। तो अब जो मुख में भोजन आया उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया, अब यहाँ से क्या होगा, उसकी लुगदी बन जाएगी और भोजन ग्रास नाल से होते हुए निगल द्वार या उसोफाइगस के द्वारा होते हुए स्टमक में आ जाता है। फिर क्या होगा, स्टमक से भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है और भोजन इस तरह से पच जाता है। और इस पचे हुए भोजन को क्या किया जाता है, गुदा मलाशय द्वार या गुदा द्वार जो हो, मलाशय होता, मलाशय में गुदा द्वार पाया जाता है, उसके द्वारा समय समय पर निकाल दिया जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये एक लाल रंग की ग्रंथि दिखाई गई है, उसे हम लीवर बोलते हैं और यह लीवर सबसे बड़ी अंतः ग्रंथि होती है। यहाँ पर पित्ताशय पाया जाता है। ये क्या करता है, लीवर के द्वारा निकाले गए पित्त रस को स्टोर करने का कार्य करता है। फिर यहाँ पर देखेंगे स्टमक या पेट जो है और उसके बीच में एक हरे पत्ती जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो दिखाया गया उसे हम अग्न्याशय कहते हैं, ये बताया गया है। तो इससे अग्न्याशयी रस निकलते हैं या पैनक्रियाटिक रस निकलते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब अगला पेपर आपको जो होगा उसमें हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो अगर बच्चों ये हमारा जो अनसॉल्व्ड पेपर है आपकी समझ में आ रहा है तो हमारे आप जो वीडियो उसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में आप बता सकते हैं, जिससे सबका फ़ायदा हो और अनसॉल्व्ड हर घर घर तक पहुँचे।